नमस्कार। इस हाथ का विश्लेषण करेंगे। इनका हाथ क्या कहता है, रेखाएं क्या कहती हैं, किस तरीके से हाथ देखा जाता है, किस रेखा का क्या मतलब होता है, उन सभी चीज़ों पे एक एक करके चर्चा करेंगे। देखिए, पूरे हाथ की अगर मैं बात करूं, पूरा हाथ अगर कहें सामान्य आकृति का हाथ है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं है, बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं है। तो ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति जो करे अपने हिसाब से कर सकता है। एक बार एक एक करके बिंदुवार चीज़ों के बारे में मैं बताता हूँ और प्रश्नों से ही लेते हैं। प्रश्नों में ही इनके जो है सब कुछ कवर हो जाएगा। सबसे पहले इन्होंने पूछा है कि कौन से साल मेरे लिए अच्छे हैं, कौन से साल मेरे लिए खराब हैं। देखिए, कौन से साल अच्छे हैं का मतलब ये हो गया, अगले साल मार्च अप्रैल के बाद से समय कुछ मुनासिब आपके लिए आ जाएगा। साल 2026 अगर कहा जाए ठीक है। साल 2027 अगर कहा जाए वो भी ठीक है। साल 2028 अगर कहा जाए तो इस पीरियड में अगर कहें तो थोड़ा सा काम धाम से संबंधित चीज़ों में फ्लक्चुएशन का मतलब ये हो गया कि लगभग जातक जो है इस जगह पे रहेगा। यहाँ पर रेखा जो है काट रही है एक बात, वहीं सूर्य की रेखा भी अगर कहा जाए इस जगह पे द्वीपनुमा आकृति बन रही है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को फ्लक्चुएशन होगा, चीज़ें समझ नहीं आएगी कि मैं ये वाला करूं, ऐसे करूं या वैसे करूं, जैसे भी करूं। लेकिन साल 2028-29 में व्यक्ति को ठंडा रहना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से चलना है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। एक बात। सेकंड, साल 2028-29 में वाहन गाड़ी भी आराम से चलानी है। दूसरी बात। तीसरी चीज़ अगर कहा जाए तो माता पिता से संबंधित चीज़ों में भी कष्ट, माता या पिता दो में से एक लोग थोड़ा शारीरिक प्रॉब्लम भी होगी और ख़ासकर 2025 और 26 में भी होगी। एक बार, और ख़ासकर अगर कहा जाए माता। सेकंड, अगर कहा जाए साल 2028-29 की बात हो गई। इस समय पे भी व्यवस्थाएं व्यक्ति की चलती रहेंगी, लेकिन मानसिक रूप से उतार चढ़ाव और थोड़ा वाहन गाड़ी आराम से चलाइएगा। 31, 32, 33 अगर कहा जाए तो सामान्य है, धन के दृष्टिकोण से अच्छा कहलाएगा, काम धाम से संबंधित चीज़ों में बढ़ोतरी होगी। 35, 36 अगर कहा जाए तो इस पीरियड में फिर थोड़ा सा चीज़ें रुकेंगी, फंसेंगी, चीज़ें अटकेंगी, कंफ्यूज होगा। एक बात। साल 2036 के बाद से फिर जीवन जो है पूरी तरीके से स्थिर हो जाएगा और व्यक्ति तेज़ी से मूव करेगा, तेज़ी से बढ़ता जाएगा। अब तेज़ी से बढ़ने का मतलब ये नहीं कि अभी नहीं कुछ होगा, ऐसा नहीं कहा मैंने। वो टाइम फ्रेम अगर कहा जाए फिर उसके बाद पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेकंड, आपने पूछा है ऑनलाइन ट्रेडिंग का काम कर सकता हूँ। ऑनलाइन, देखिए ऑनलाइन का मतलब हो गया शुक्र, ऑनलाइन का मतलब हो गया केतु। शुक्र हाथ में अगर कहा जाए बेहतर है, अच्छा है, जन्म कुंडली में भी अपने ही घर का शुक्र है। एक बात। दूसरी चीज़, केतु अगर कहा जाए तो केतु पे भी कुछ ऐसी रेखाएं हैं जो ये दिखाती हैं कि कहीं ना कहीं जो है केतु बलिष्ठ है। दूसरी बात। तीसरी चीज़ अगर कहें तो ऑनलाइन से संबंधित कार्य कर सकते हैं और ख़ासकर अगले साल मार्च अप्रैल के बाद से आप इसको बढ़ाइए। नौकरी करना अच्छा है कि बिजनेस। मैंने शुरुआत में कहा कि नौकरी भी ऐसे व्यक्ति कर सकते हैं और बिजनेस भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि क्या ठीक है, तो मैं कहूँगा दोनों ही ठीक है। बिजनेस में अच्छी सफलता है, नौकरी में बध के काम करना है, दोनों में अंतर इतना है केवल। बहरहाल अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो अभी 2-4 साल जो है नौकरी करिए, उसके बाद बिजनेस करिए। अगर अभी भी करते हैं तो सामान्य है। बिजनेस के लिए अगर कहा जाए बुध है, बिजनेस के लिए अगर कहा जाए ये रेखा टूटी हुई है, थोड़ा सा पीड़ा देती है। ये रेखा जीवन में ट्रैवलिंग बहुत कराती है। एक बात। ये रेखा अगर कहा जाए विदेश से संबंधित चीज़ों में लाभ देती है। ये रेखा अगर कहा जाए तो व्यक्ति को एक स्थायित्व देती है। शुक्र का क्षेत्र काफ़ी उठा है, गुरु का क्षेत्र अगर कहा जाए दबा है, तो ऐसे में कहा जाएगा धन तो आएगा, ठीक है, और वो उसका जो व्यक्ति कहीं ना कहीं लगाएगा वो भी सही होगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जैसे अंगूठा अगर कहा जाए तो फ्लेक्सिबल अंगूठा है, यौकनुमा आकृति बन रही है, बेहद अच्छी है। यहाँ पर कुछ रेखाएं बन रही हैं, ये सब अपना घर गाड़ी वाहन इत्यादि चीज़ों को दिखाती है। भाग्योदय का समय बताएं। देखिए, भाग्योदय मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, लोग पूछते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है कि भाग्योदय का समय, ऐसा थोड़ा है कि किसी का जो है कोई व्यक्ति जो है काम करते करोड़पति बना, उसके बाद उसका समय खराब हो गया, वो ज़मीन पे गिर गया तो भाग्योदय वहीं रुक गया, ऐसा नहीं है। भाग्योदय का मतलब ये होता है कि धन कमाने की शुरुआत, व्यवस्थाएं चलने की शुरुआत। बाकी तो उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं जीवन में, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। कुछ हद तक का 2025 भी भाग्योदय से संबंधित चीज़ों के लिए कहलाएगा। सेकंड, इसके बाद आपने पूछा है
राशि कौन सी है, लगन कौन सा है, कौन सा ग्रह ठीक है। देखिए राशि की अगर मैं बात करूं आपकी जो है तुला राशि है। ईस्ट अगर कहा जाए तो आपके हनुमान जी बनेंगे, शरीर के मालिक आपके। और लगन अगर कहा जाए तो कन्या बनेगा। ठीक है, कौन से ग्रह अच्छे हैं, शुक्र अच्छा है इस हाथ में अगर कहा जाए, या जन्म कुंडली में गुरु अगर कहा जाए बेस्ट कहलाएगा, बुध अगर कहा जाए बेस्ट कहलाएगा, चंद्रमा अगर कहा जाए बेस्ट कहलाएगा। चंद्रमा क्यों बेस्ट है, चंद्रमा का हिस्सा तो पतला है, दबा है, लेकिन चंद्रमा पे ये सब रेखाएं अपने आप में राजयोग है। ये सब रेखाएं अपने आप में राजयोग है। ये रेखा अगर कहा जाए विदेश में सफलता है। ये खड़ी खड़ी रेखाएं कहीं ना कहीं जो है उस सफलता, विदेश में वो सफलता व्यक्ति को दिलाती है, इसके संकेत देती है। इसके बाद का प्रश्न आपका है कि शादी कब होगी, कैसी रहेगी शादीशुदा ज़िंदगी। देखिए शादी से संबंधित कोई दोष नहीं है, और शादी के बाद ऐसे लोग बढ़ते हैं। काम धाम से संबंधित चीज़ों में बढ़ावे को दिखाता है। शुक्र अच्छा है तो जीवन साथी कहीं ना कहीं पैसे वाला होगा। इन केस पैसे वाला नहीं हुआ तो उसके आने के बाद आप पैसे वाले होंगे। ठीक है, अब ये ना कहिएगा कि आज शादी हुई कल पैसे वाले हो गए, लेकिन धीरे धीरे बढ़ता है आदमी, एक ही दिन में नहीं हो जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं जीवन साथी अच्छा होगा। धन के दृष्टिकोण से, काम से संबंधित चीज़ों में थोड़ा मोड़ा शरीर की प्रॉब्लम जो है जीवन साथी को समय के अनुसार रहेगी, वो बहुत मैटर नहीं करती है, बहुत मेजर नहीं है, वो पार्ट ऑफ लाइफ है। समय के अनुसार थोड़ा मोड़ा, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद आपने पूछा है पढ़ी लिखी होगी। अरे आज की डेट में तो लगभग मैं कहूँगा हर लड़की पढ़ी लिखी है। ठीक है, लगभग 99.99% तो एक सामान्य सी बात है। पत्नी नौकरी, बिल्कुल नौकरी कर सकती है, नौकरी करेगी, क्यों नहीं करेगी, बिल्कुल अच्छी होगी, काबिल होगी, पढ़ने में भी ठीक होगी, बढ़िया होगी। इसके बाद आपने पूछा है गृहिणी, तो एक अलग विषय हो गया, नौकरी अच्छा है। विदेश में सेटल होने में के लिए कोई परेशानी है। देखिए विदेश में ही इसमें है, मैंने ये सब कहा ना, ये सब विदेश को ही दिखाता है, एक बात। दूसरी चीज़ अगर कहा जाए तो ये सब विदेश से ही संबंधित चीज़ों को दिखाता है, ये सब विदेश से ही संबंधित चीज़ों को दिखाता है, ये सब विदेश से ही संबंधित चीज़ों को दिखाता है। ये सब अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं अपनी प्रॉपर्टी, मकान से संबंधित चीज़ों को भी इंगित करता है। एक बहुत छोटा सा त्रिकोणनुमा आकृति बन रही है, बहुत छोटा सा, ये अद्भुत होता है, छोटा सा बनता है केवल। लेकिन व्यक्ति को, ऐसे लोगों को अगर कहा जाए प्रॉपर्टी, हाँ ये भी है, ऐसा नहीं है कि मान लीजिए आपने जो है 4 प्रॉपर्टी ली, कोई प्रॉपर्टी तनाव भी देगी, या फिर 2 प्रॉपर्टी तनाव देगी, या 3 प्रॉपर्टी तनाव देगी, लेकिन एक प्रॉपर्टी ऐसी होगी जो सब तनाव को ख़त्म कर देगी। मैं एक उदाहरण दिया है। ये होना मतलब ही यही कहलाता है कि व्यक्ति के जीवन में धन, काम इत्यादि चीज़ों में बढ़ोतरी, व्यक्ति को प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में सुख को ये इंगित करता है, ये दिखलाता है। अपना घर कब तक बनेगा। देखो बेटा ऐसा है, स्थान के लिए, जगह के लिए अगले 2.5 साल का पीरियड बेहद अच्छा है कि आपको एक स्थायी ठिकाना मिल जाएगा। ठीक है, ये एक अच्छा संकेत है कि व्यक्ति के लिए व्यवस्थाएं। इसके अलावा अपना मकान जो 100% वाला है 2029 में, छोटा हो या बड़ा हो, छोटी हो प्रॉपर्टी या बड़ी प्रॉपर्टी, कुछ ना कुछ ऐसा जो है होगा, उसमें दो राय नहीं। उसके बाद फिर अगर कहा जाए तो 32 में, उसके बाद अगर कहा जाए 38 में, तो ये प्रॉपर्टी से संबंधित साल हैं। इसके बाद आपने पूछा है कि चिन्ह, निशान, बीमारी। अब देखो चिन्ह की अगर मैं बात करूँ, ये सब चिन्ह ही है, अद्भुत राजयोग है। ये सब अगर कहा जाए चिन्ह है, मतलब जीवन में कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं व्यक्ति की चलती रहती हैं। ये रेखा अगर कहा जाए तो बड़ी शुभ रेखा मानी जाती है, इसको हम लोग शुभ चिन्ह कहते हैं। उसके अलावा अगर कहा जाए तो ये ससुराल पक्ष से धन या ससुराल ऐसे लोगों का कहीं ना कहीं पावरफुल होता है, अच्छा होता है। उसके बाद ये कहीं ना कहीं कमर्शियल प्रॉपर्टी को दिखाता है। ये त्रिकोण बनना अपनी प्रॉपर्टी को दिखाता है। यहाँ पर त्रिकोण बनना कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होगी जो आपके पिता, आपकी माता, आपकी और आपके पिता के द्वारा कमाई नहीं गई होगी, वो आपको जो है अलग से मिलेगी, ये इसके संकेत देता है। एक बात। दूसरी चीज़ देखो, मस्तिष्क रेखा इनके अगर देखा जाए बहुत अच्छी है। मस्तिष्क रेखा पे ये टाइम फ्रेम अगर 52-53 वर्ष के आसपास की आयु है, 52-53 वर्ष के आसपास की आयु में मानसिक रूप से
कहीं ना कहीं जो है ये कष्ट को दिखाता है, सर पे चोट लग जाए या ऐसा कुछ हो जाए, लेकिन कोई थ्रेड नहीं है, वो भी मैं कहूँगा एक तरीके से पार्ट ऑफ लाइफ है। सेकंड इस हाथ में जब देखेंगे तो ये एक अद्भुत फिश साइन बन रही है। इतनी बड़ी फिश साइन, इस आकार की फिश साइन, ये व्यक्ति के विदेश में सफलता को ये इंगित करता है। ऐसे लोग अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं जो है विदेश में तो रहते ही रहते हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये भी कहा जाता है कि व्यक्ति को क्या देश में नुकसान होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे लोग अगर कहा जाए देश में रहें या विदेश में रहें, कहीं ना कहीं सफलता पा जाते हैं। एक बात। दूसरी चीज़ हाथ में अगर कहें तो ये बॉक्स नुमा आकृति, ये अच्छी कला आएगी। ये कहा जाएगा कि व्यक्ति के पास अपनी प्रॉपर्टी होगी, प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में व्यक्ति लाभ कमाएगा। ये रेखा अगर कहा जाए, जैसे मैंने कहा नहीं था पत्नी को थोड़ा सा शारीरिक उतार चढ़ाव, ये इसको भी इंगित करती है, लेकिन कोई विशेष नहीं है। कभी कमर दर्द हो जाए, कभी हार्मोनल दिक्कतें, सब बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, छोटी मोटी चीज़ें हैं। ये रेखा अगर कहा जाए तो व्यक्ति को ट्रैवलिंग बहुत कराती है, ट्रैवल से संबंधित चीज़ों को भी दर्शाती है। एक बात, ये पार्ट अगर कहा जाए अपने आप में एक राजयोग के समान है। ये अगर कहा जाए धन के लिए, काम के लिए अच्छा है। ऐसे लोग माइंडेड होते हैं, ऐसे लोग अगर कहा जाए दिमाग के तेज होते हैं, ऐसे लोगों का भाग्य तेज होता है। भाग्य के सहारे अपना रास्ता ऐसे लोग खुद बना लेते हैं। मस्तिष्क रेखा का लंबा होना सफलता से संबंधित चीज़ों के लिए सामान्य है, लेकिन लाइफ में थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा कराता है। एक चीज़ यहाँ ज़रूर मैं कहूँगा कि जो ये 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 जीवन रेखा टच होना, भाग्य रेखा टच होना, मस्तिष्क रेखा टच होना, चंद्रमा की रेखा टच होना, भाग्यशाली होते हैं ऐसे लोग। काम कोई नहीं रुकता, कितनी भी दिक्कतें आए, कितनी भी परेशानी आए, कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि जहाँ से वो रास्ता अपने बना लेंगे। ये इसके संकेत देता है, ये इसको बतलाता है। इसके बाद आपने पूछा है कि महत्वपूर्ण आदि चिन्ह बताएं। ठीक है, बीमारी। देखो बीमारी की अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा हमेशा जैसे बचपन में बहुत चोट लगती होगी, ठीक है, और गाड़ी आराम आराम से चलाए, को कहीं कोई डरने वाली बात नहीं है, कि कोई चिंता वाली बात है। थर्ड जो है इसके हिसाब से अगर कहा जाए तो पेट का ध्यान रखो, गैस उसकी प्रॉब्लम नॉर्मल चीज़ है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। एक समय, एक उम्र आ जाएगी तो अपने हार्ट का ध्यान रखना, बीपी का ध्यान रखना, ठीक है। जब एक समय आ जाएगा तो छाती से संबंधित, हार्ट से संबंधित, बीपी से संबंधित, ठीक है, छाती से संबंधित चीज़ों को दिखाता है ये। उसके बाद आपने पूछा उपाय बताएं। चलो अब देखो बच्चे कितने होंगे इसमें अगर कहा जाए, सामान्यता बिल्कुल स्पष्ट साफ दिखाई दे रहा है कि पहली लड़की होगी, दूसरा लड़का और लड़की दोनों में कन्फ्यूज़न हो रही है। सामान्यता अगर कहा जाए 70% अगर कहा जाए लड़की और 40% अगर कहा जाए लड़का, 30% अगर कहा जाए लड़का, ठीक है। बस ऐसे लोगों को हमेशा एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, अगर मुझसे आपने कंसल्ट किया है तो विवाह के उपरांत किसी प्रकार के अनैतिक संबंधों में मत पड़ना, नहीं तो जीवन साथी जो है ना फिर जीने नहीं देगा। इस चीज़ का ध्यान रखना। जीवन साथी आपका बहुत अच्छा होगा, घर परिवार को साथ लेके चलने वाला होगा, ठीक है। बुद्धि का प्रयोग कार्य क्षेत्र में लगाना, घर में बुद्धि का प्रयोग मत लगाना। झूठ बोलने से अपने आप को बचा के चलना। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहूँगा कि आप झूठ बोलते हो, लेकिन विवाह के उपरांत अगर कहा जाए तो अपने चरित्र को, अपने कैरेक्टर को बना के चलना। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं आपको कैरेक्टरलेस कह रहा हूँ या ऐसा कुछ, एक सावधानी के लिए बोल रहा हूँ कि ये सावधानी बरत के चलना। धन की बात अच्छा है, धन कमाओगे, अच्छा धन कमाओगे, अच्छी रेखाएं हाथ में हैं, ये सब त्रिकोण होना एक अच्छा संकेत है। धन के संबंधित चीज़ों में ये सब रेखाएं होना प्लस पॉइंट कहलाता है। धन से संबंधित चीज़ों में यहाँ पर जैसे ये नीचे ये बचपने में जो है भारी कष्ट मिला होगा, ठीक है। हम लोग कहते हैं कि 99.99% जो है कष्ट होता है, भारी कष्ट होता है कि बच गए, ठीक है, वाली स्थितियाँ ये पैदा करता है। वो निकल गया समय, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी इसमें उपाय की अगर मैं बात करूँ तो एक पन्ना इस उंगली में किसी भी बुधवार के दिन सुबह के समय 5 से 6 कैरेट का गोल्ड में बनवा के पहन लेना, इसी उंगली में पहनना।
दूसरी चीज़, बहुत बेसिक चीज़ है कि हनुमान जी की पूजा जैसे कर पाओ 3 बार 5 बार हनुमान चालीसा करो, बस ये इतना आपके लिए पर्याप्त है। नमस्कार।